नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, जून का महीना चल रहा है, गर्मी अपने चरम पर है। निरंतर बढ़ते तापमान ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर रखा है और हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपके एवं आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मैं डॉक्टर सीपी साक्या आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की डिटेल डिस्कशन में हीट स्ट्रोक के संबंध में जो भी सवाल आपके मन में आते होंगे, उनमें अधिकांश के जवाब आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक क्या होता है, इसमें कौन-कौन से लक्षण डेवलप होते हैं, ये क्यों होता है, इनके कारण और रिस्क फैक्टर्स को हम समझेंगे। इसमें कौन-कौन सी प्रभावी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो इसको ठीक कर सकती हैं। इसके साथ में बचाव और सावधानी पक्ष को भी हम समझेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। इसे आप अंत तक ज़रूर देखें और जनहित में इसको शेयर करें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हीट स्ट्रोक जिसे कि सनस्ट्रोक भी कहते हैं, ये तब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ही ऐसे वातावरण में जहाँ के तापमान बहुत उच्च है, हाई टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, शारीरिक व्यायाम करता है, तो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है, शरीर का तापमान जो है वो बहुत बढ़ जाता है, यानी कि 104 फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। उस कंडीशन में हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक यदि अपने सीवियर फॉर्म में है तो एक मेडिकल इमरजेंसी है, चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ये आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, लंग्स को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ये डैमेज कर सकता है। यदि समय पर इलाज ना मिले तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। यदि हम बेसिकली टाइप की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो टाइप का होता है ये। पहला है एक्जर्शनल हीट स्ट्रोक, ईएचएस, यानी कि जब कोई व्यक्ति जहाँ पे वातावरण बहुत गर्म है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, शारीरिक व्यायाम करता है, उस कंडीशन में जो हीट स्ट्रोक आता है उसको हम एक्जर्शनल हीट स्ट्रोक कहते हैं। ये किसी को भी हो सकता है, बट सामान्य तौर पर ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है जिनका बॉडी यानी कि उच्च तापमान के लिए अनुकूलित नहीं होता है। नेक्स्ट है नॉन एक्जर्शनल हीट स्ट्रोक, इसे क्लासिक हीट स्ट्रोक भी कहते हैं, यानी कि गैर परिश्रम हीट स्ट्रोक। ये नॉर्मली वृद्ध यानी कि जो ओल्ड एज में जो लोग हैं उनको, और जो बच्चे हैं उनको, और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनको होता है। और ये लंबे समय तक जब ऐसे लोग ऐसे तापमान में रहते हैं जहाँ की टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उस कंडीशन में जो हीट स्ट्रोक होता है उसको हम नॉन एग्जर्शनल हीट स्ट्रोक कहते हैं। अब हम लक्षणों को समझते हैं। लक्षणों की बात करें तो हीट स्ट्रोक में बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि 104 फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है। इसमें बहुत सीवियर हेडेक होता है, बहुत सिर में दर्द होता है बहुत तेज़। इसके साथ में नोज़िया, वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, आपको उल्टी हो सकती है, आपका जी मिचला सकता है, आपकी शरीर में पानी की कमी होने लगती है, बहुत तेज़ प्यास लगती है, आपकी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, इसके कारण आपकी हृदय की गति बहुत तेज़ बढ़ सकती है, आपका श्वसन दर आपकी बहुत तेज़ बढ़ सकती है, आपकी जो त्वचा है, बहुत ड्राई हो जाती है, हल्की-हल्की रेडनेस उस पर हो जाती है। तो इस टाइप के लक्षण उभरने लगते हैं और कभी-कभी आपको ऐसे लक्षण आते हैं जैसे कि आपको दिल का दौरा पड़ा हो, इस टाइप के लक्षण भी आपको देखने को मिलते हैं। ये हमने लक्षणों को समझा। अब हम समझते हैं कि हीट स्ट्रोक क्यों होता है। तो कारणों की अगर हम बात करें, तो जब कोई व्यक्ति बहुत ही उच्च तापमान और आर्द्रता के क्षेत्र में होता है, तो बॉडी की जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज़्म है, बहुत तेज़ी से फ़ास्ट काम करती है। लेकिन यदि तापमान अनुकूलन प्रणाली यदि शरीर की बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, सक्षमता से काम नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हीट स्ट्रोक आता है। अब हम समझते हैं वो कौन-कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण हीट स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहला है वातावरण। यदि वातावरण ऐसा है जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, तो हीट स्ट्रोक की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही ऐज, अगर ऐज किसी की 65 से ज़्यादा है और या फिर यानी कि चाइल्ड ऐज में है कोई व्यक्ति, ठीक है? तो उसमें हीट स्ट्रोक आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय जो बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज़्म है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है, क्योंकि वृद्धों में वो डिटोरेशन की कंडीशन हो जाती है और बच्चों में डेवलप नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें मेडिसिन्स की, तो अगर ऐसा आप मेडिसिन्स ले रहे हैं जो कि बॉडी की तापमान अनुकूलन प्रणाली को में हस्तक्षेप करेगी, तो आपको हीट स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि यदि आप हिस्टामिन्स ले रहे हैं, आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ले रहे हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग ले रहे हैं, आप बीटा ब्लॉकर्स वाली ड्रग ले रहे हैं, या आप डाययूरेटिक्स ले रहे हैं, उस कंडीशन में आपको हीट स्ट्रोक आ सकता है। नेक्स्ट में देखें तो मेडिकल कंडीशन भी इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकती है। यदि आपको हृदय
से संबंधित कोई गंभीर रोग हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपको किडनी से संबंधित रोग हैं, आपको लंग से संबंधित रोग हैं, तो इस प्रकार की सीवियर कंडीशंस में भी आपको हीट स्ट्रोक आ सकता है। यदि हम बात करें शराब और नशीली दवाओं दवाओं का सेवन जो लोग करते हैं, उनमें भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। क्योंकि ये जो दवाएँ और अल्कोहल है, ये बॉडी की जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज़्म है, उसको डिस्टर्ब कर देती है, उसमें हस्तक्षेप करती हैं। तो ये हमने रिस्क फैक्टर्स को समझा। अब हम समझते हैं कि इसके ट्रीटमेंट को। अगर हम तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो जो बेसिकली जो आपका हीट स्ट्रोक है, इसके 3 फॉर्म होते हैं, माइल्ड फॉर्म, मॉडरेट फॉर्म और सीवियर फॉर्म। यदि कोई व्यक्ति सीवियर फॉर्म में है, बहुत ही उग्र लक्षण डेवलप हुए हैं उसके अंदर हीट स्ट्रोक के, तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज़ कराएँ। लेकिन यदि हीट स्ट्रोक अपने माइल्ड फॉर्म में है, यानी कि लक्षण बहुत ही हल्के हैं, कम हैं, तो माइल्ड और मॉडरेट फॉर्म में है, तो होम्योपैथी बहुत ही कारगर है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स हैं, जो कि हीट स्ट्रोक और सनस्ट्रोक के इफ़ेक्ट को पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं। हमारी पहली मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना हीट स्ट्रोक के लिए बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती है। यदि सिम्पटम्स बहुत इंटेंस और सडन डेवलप हुए हैं, बहुत ही हाई फीवर है, सीवियर हेडेक है और इसके बाद नॉइज़ के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है पेशेंट। तो इस प्रकार के लक्षण अगर आपको देखने को मिले, तो बेलाडोना 200 की 4-4 बूंदें क्लिंटन पर आप सुबह, दोपहर, शाम लें, आप देखेंगे कि हीट स्ट्रोक की जो समस्या है वो समाप्त हो गई। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्लोनोइन 200। ग्लोनोइन भी हीट स्ट्रोक में बहुत अच्छा वर्क करती है। यदि आपको सीवियर हेडेक है, फीवर है और हेडेक भी आपका बहुत ही पल्सेटिंग और बर्स्टिंग टाइप का हेडेक है, तो पल इसमें ग्लोनोइन बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको भी लेने का तरीका सेम है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब सनस्ट्रोक की बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। यदि आपको हेडेक हो रहा है और हेडेक में ऐसा महसूस होता है जैसे कि कि कोई वज़न आपके सिर पर रख दिया गया है, इस प्रकार के आपको लक्षण महसूस होते हैं, तो आप नेट्रम कार्ब आप लें, आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है जेल्सिमियम 200। जेल्सियम 200 बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है हीट स्ट्रोक की, सनस्ट्रोक की। यदि आपको यानी कि हेडेक है और हेडेक भी आपको बैक साइड से, सिर के बैक साइड से स्टार्ट हुआ है, इसके बाद आगे की तरफ आता है और इसके बाद में आप देखते हैं डिजीनेस है आपको बहुत ज़्यादा, आपको शरीर में बहुत वीकनेस महसूस हो रही है, शरीर में कंपन, ट्रेम्बलिंग हो रहा है, आपको वर्टाइगो की समस्या भी है, शरीर में चक्कर भी आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जेल्सिमियम बहुत अच्छा वर्क करती है। आप 200 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम 4-4 बूंदें क्लिंटन पर लें, आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। यदि हीट स्ट्रोक बहुत ही सीवियर फॉर्म में है और पेशेंट ऐसा लग रहा है कि पूरी कोलैप्स की कंडीशन में जा रहा है और पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है, पल्स बहुत ही वीक हो गई है, स्लो हो गई है, उस कंडीशन में कार्बोवेज 200 की कुछ बूंदें, ड्रॉप्स अगर टंग पर जाती हैं, तो उसके लिए जीवनदायिनी साबित होंगी। दोस्तों, ये हमने मेडिसिन्स को जाना। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन मेडिसिन्स का सेवन आप किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में ही करें। अब हम समझते हैं कि क्या-क्या बचाव सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए। तो यदि आप ऐसे वातावरण में हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में आप शारीरिक व्यायाम और बहुत ज़्यादा शारीरिक गतिविधि करने से बचें। आप ऐसी कंडीशन में आप जो कपड़े हैं, बहुत हल्के रंग के और हवादार कपड़े पहने आप, कह सकते हैं। नेक्स्ट में है कि अगर टेम्परेचर हीट वेव चल रही है, तो ऐसे समय आप घर से बाहर ना निकलें और ऐसे स्थानों पर रहें जहाँ का टेम्परेचर कम है और जहाँ पे आराम से हवादार जो स्थान है, वहाँ पर आप रहें। और नेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी आप कार है, कोई वाहन आप पार्क कर रहे हैं, उसमें अपने बच्चों को या किसी भी पालतू जानवर को न छोड़ें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम समय में टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज़ होता है और ऐसी कंडीशन में कई बार बच्चों की डेथ की संभावना भी हो जाती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है आप पानी खूब पिएँ, जूसेस लें, हेल्दी डाइट लें, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, हाइड्रेटेड अपने आप को रखें। इन सब बातों का ध्यान रखें, दवाओं का प्रॉपर सेवन करें। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव के साथ में। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।